हेलो एवरीवन। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज अ बुलेट लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड आफ्टर पासिंग थ्रू वन प्लैंक। हाउ मेनी प्लैंक्स आर नीडेड टू स्टॉप द बुलेट? तो चार ऑप्शंस भी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है किसी प्लैंक में हम बंदूक का गोली चलाते हैं। तो एक प्लांट में जब बंदूक का गोली पास करता है तो उसका स्पीड जो है 1/10 कम हो जाता है। दैट मीन 10% स्पीड, 10% स्पीड उसका घट जाता है। तो ये प्लांट अगर रहता है तो इसमें अगर बंदूक का गोली पास करता है तो यहाँ पर अगर इनिशियल स्पीड यू रहता है तो इससे जब ये बाहर निकलता है तो यू में से 10%, 10%, मतलब यू बाई 10 स्पीड उसका कम हो जाता है। यू बाई 10 कर देंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 9u/10। तो इतना स्पीड का कमी हो जाएगा, मतलब यू स्पीड से स्पीड घटकर 9u/10 रह जाएगा। ठीक है। तो हमको इस तरह के कितने प्लैंक्स और चाहिए ताकि ये जो बंदूक का गोली है, बुलेट है, वो स्टॉप हो जाए। तो मान लेते हैं इस तरह के एन प्लैंक्स हैं। तो बंदूक का गोली रुकने से पहले एन प्लैंक्स कवर करेगा। तो एन प्लैंक्स में उसका डिस्टेंस जो कवर होगा वो हो जाएगा एन इंटू एक्स हो जाएगा। तो बंदूक का गोली रुकने से पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कम से कम इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने एक प्लैंक में उसका स्पीड घटकर इतना हो जाएगा। इस तरह के और कितने प्लैंक्स चाहिए ताकि वो बुलेट जो है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है। तो हम पहले ये सोचेंगे, ये जो प्लैंक है, प्लांट के अंदर में बंदूक का गोली स्लो क्यों हो रहा है? तो बंदूक के अंदर प्लांट के अंदर का जो मटेरियल है वो फ्रिक्शन लगाकर बंदूक के गोली का स्पीड को कम करता है, रिड्यूस करवाता है, डीएसिलरेट करवाता है। और मटेरियल वही है पूरा थ्रू आउट द प्लांट्स। तो इसका एक्सिलरेशन या डिसिलरेशन जो होगा वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक। ये सब इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर लिए। अब हम लोग सवाल की तरफ वापस आते हैं। पहले हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, इस एक्सेलरेशन को। ठीक है। तब हम उसी एक्सेलरेशन से एन प्लैंक तक इस डिस्टेंस का यूज करके हम यहाँ से एन का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस एन का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए समझ में आता जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये था। तो सिंगल प्लैंक में जब बंदूक का गोली पास करेगा तो उसका स्पीड 9u/10 रह जाता है। हमने देखा पीछे में। तो हम लोग इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जानते हैं। वो होता है v² = u² + 2as। v² = u² प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू एस होता है। जहां पर v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और ए होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब स्पीड को बढ़ाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब स्पीड को कम करेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? इसलिए होगा क्योंकि बुलेट का स्पीड जो है प्लान के अंदर में घट रहा है। ठीक है। और हमने देखा था ये जो फाइनल वेलोसिटी था बुलेट का पहला प्लग में पास करने के बाद वो घटकर कितना रह गया था? 9u/10 रह गया था। ठीक है। इसके जगह पर हम बैठाएंगे v को। और u हमने सपोज किया था जो u स्पीड से बंदूक का गोली चलना शुरू किया था। तो अब हम v को लिखेंगे 9u/10 का होल स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा साफ से लिख लेते हैं इसको। 9u/10
का होल स्क्वायर, और यहाँ पर यू स्क्वायर है, ये प्लस 2a s है। तो एस को हमने एक ब्लॉक का माना था, इसका लेंथ को एक्स माना है हमने, एक का, एक प्लैंक का। तो यहाँ पर एस की जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे, ठीक। और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 81/100 यू स्क्वायर। और ये यू स्क्वायर पहले से है, तो यू स्क्वायर वाले टर्म को हम इस साइड भेज देते हैं, इस साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 81/100 -1, और दोनों में यू स्क्वायर था, इसके पास भी यू स्क्वायर था, इसके पास भी यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। और इधर सिर्फ अकेला बच गया 2ax। तो इसको आगे हम लोग तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा -19/100 -19 u² / 100, और इस साइड है हमारे पास 2ax। तो ए को हम लोग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू -19/100 इंटू 2x, और यहाँ पर यू स्क्वायर छूट रहा था। ये हमारा एक्सेलरेशन है, जिसके कारण ब्लॉक का स्पीड, बुलेट का स्पीड जो है वो रिड्यूस रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। तो रोकने के लिए हमने एन बुलेट को माना था, तो टोटल लेंथ हमारा एन इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स का यूज करेंगे, इसको थोड़ा अलग कलर में लिख लेते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, उसके लिए भी इनिशियल स्पीड तो वही है ना, 2, और एस की जगह पर हम यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस जो एन प्लैंक का होगा, प्लैंक्स का होगा, या एन एक्स होगा, उसको लिखेंगे। इतना डिस्टेंस चलने के बाद बुलेट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, तो उसमें एन का वैल्यू कितना होगा, उसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं हम लोग, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने एनथ ब्लॉक को एज्यूम किया, जहाँ पर वो जाके रुक जाएगा। कौन रुक जाएगा, तो बुलेट रुक जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा, और यू स्क्वायर दिया हुआ था, माने थे हमने। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हमने कैलकुलेट किया है, जो कि इतना है, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और माइनस साइन के साथ में है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 100 इंटू 2x, ठीक है। अब जो है हम लोग का जो कैंसिल होगा, ये 2 तो और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर n इंटू एक्स जो है छूट गया था डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, छूट गया था, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये x भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यू स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन लेके 0 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी करते हैं, थोड़ा लूटो क्लीन कर। तो अब जो हो जाएगा हमारे पास, इधर बचेगा 0, 1 मिनट, इधर बचेगा 0, और इस साइड में बचेगा 1, और -19/100, और सिर्फ बचा था हमारे पास n इंटू एन। तो अब जो है ये नेगेटिव वाला टर्म जो है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो एन का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, इसको ये प्लस हो जाएगा इस साइड में आके, बाई 100 इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हैं हम लोग n इक्वल टू 100/19, तो 19 5 जा 95, तो 5 तो पूरा ब्लॉक, 5 ब्लॉक तो पूरा चाहिए ही, और 5/19, यानी एक ब्लॉक और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 ब्लॉक को तो पास कर ही जाएगा, तो एक ब्लॉक का कुछ पार्ट और भी कवर होगा। तो टोटल हमको 5 + 1 मतलब 6 ब्लॉक या प्लांट्स हमको चाहिए, लकड़ी का गुटका कहिए उसको, या प्लांट कहिए, ठीक है, या ब्लॉक कहिए, जिसमें जाकर वो रुकेगा। तो कितना चाहिए, तो 5 तो पूरा पास कर जाएगा,
और एक और चाहिए जिसका लगभग 35%, 35% एंट्री और करेगा, मतलब लास्ट वाला ब्लॉक में इतना एंटर और करेगा, छठा ब्लॉक में। तो हमको 5 ब्लॉक और एक ब्लॉक और चाहिए जिसका 35% एंट्री करेगा, जैसे तो 6 ब्लॉक चाहिए। 5 ब्लॉक गलत होगा, 7 ब्लॉक भी गलत होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 6 ब्लॉक चाहिए जहाँ पर बंदूक का गोली जाकर रुक जाए। चलिए, यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।